30 जुलाई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पे वरुण धवन की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है बवाल। अब इस बवाल मूवी को लेकर के एक बवाल खड़ा हो चुका है और बवाल छोटे लेवल पे नहीं है भाई, डिप्लोमेट लेवल पे है। इजराइल जैसे देश जो है ना, वो इस मूवी के कुछ सीन से जो है वो खफा है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो अगर बवाल मूवी की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ ना पर्सनली, तो उसकी स्टोरी जो है वो एक टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा स्टोरी है। बट उसमें कुछ ऐसे टॉपिक को टच करने की कोशिश किया गया है ना, पता नहीं लैक ऑफ नॉलेज के वजह से, या फिर वो अपने आपको कूल समझते थे, या ये समझते थे कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, जिस वजह से मैं इस चीज को इस लेवल पे कंपैरिजन किया करूं। अब इसके पीछे रीजन बताता हूं। तो बवाल मूवी में एक डायलॉग है, जो डायलॉग जो है वो ये बोलता है कि एवरी रिलेशनशिप गोइंग थ्रू इट्स ऑस्विच। अब इसमें जो है वो बाकी सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑस्विच जो वर्ड है ना, वो डायरेक्टर को लगा होगा, स्क्रीन राइटर को लगा होगा ना कि यार ये कूल वर्ड है, इसे डाल देता हूँ मैं। बट इसके पीछे का इंटेंशन उन्हें नहीं पता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, हिटलर ने जब यहूदियों पे बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था, मतलब 60 से 70 लाख लोग यहूदी को मार दिया था उसने। ये सब हम सब जानते, किसी को गैस चैम्बर में जला दिया जिंदे, किसी का सर काट दिया, बच्चों का गला काट दिया। मतलब उस तरीके का जेनोसाइड इतिहास ने कभी नहीं देखा था। और उस जेनोसाइड में कोई ऐसा जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा जेनोसाइड हुआ है वो था ऑस्विच। पोलैंड का एक जगह है ऑस्विच करके, और वहां पे हिटलर ने लगभग 11 से 12 लाख यहूदियों को मार दिया था, वो भी बहुत ही ब्रूटली तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे एक बात बताने की आपको कोशिश करता हूँ, इसके डायरेक्टर हैं या फिर राइटर हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या 11 लाख यहूदियों की मौत आप एक चीप लेवल की रिलेशनशिप से कंपेरिजन कर रहे हो? 11 लाख लोगों को ब्रूटली तरीके से मार देना जिंदा, 11 लाख लोगों को जिंदा मार देना, और एक झाटू से रिलेशनशिप से आप कंपेरिजन कर रहे हो? मतलब कहाँ से यहाँ पे कंपेरिजन बैठ रहा है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये मूवी अमेजोन पे है तो पूरे वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम तो होगी, तो ये जो वर्ड है ना वो तो लोगों के नजर में आएगा ही। तो इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल का भी ये कहना है कि आपका इंटेंशन हो सकता है कि इसमें कहीं से गलत नहीं है, लेकिन आपका नॉलेज में लगता है कि आपको थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यार इंडिया में भी ये देखा गया है ना कि हिटलर वर्ड जो है ना बहुत लोगों के लिए कूल हो गया है, लेकिन उसके पीछे रियलिटी लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, देखा नहीं है। जब हम वो चीज़ देखते हैं ना तो अंदर से वो जो गुस्सा फटता है ना, वो मतलब कोई लेवल का नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो हमने जलियांवाला बाग कांड पढ़ा, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने पेपर में पढ़ा है। उसके बाद हमने कश्मीर को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर के जो जेनोसाइड हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसे हमने महसूस नहीं किया था। पढ़ के थोड़ी सी इमोशन जगती है, बट जब हम उसे पर्दे के थ्रू देखते हैं ना तो हमें अंदर से जो गुस्सा आता है और जो इमोशनली जो अंदर बम फटती है ना, वो अलग ही लेवल की है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दूँ तो द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों का गुस्सा किस लेवल का था। तो हर कोई भाई किताब नहीं पढ़ सकता है, हर कोई यूपीएससी का तैयारी नहीं कर सकता है, ये चीज़ रियलिटी है। बट आप उसको एक अच्छे तरीके से मूवी में प्रेजेंट करके अपने इतिहास को दिखाओ कि हाँ भाई आगे चल के इस तरीके की ब्रूटैलिटी ना देखने को मिले। हालांकि हिटलर जो था वो जर्मनी का था, जर्मनी में भी बहुत सारी इस तरीके की स्टोरियाँ बनी हैं उसके लैंग्वेज में, बट उसको जो है आपने देखा नहीं है। आपने सिर्फ हिटलर का नाम सुना है, आपने ऑस्विच का नाम तो सुना ही नहीं होगा। ऑस्विच में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, 11 लाख यहूदियों को जिंदा मार देना, 60-70 लाख में से 11 लाख तो वहीं पे मार दिया गया। और वो भी छोटा मोटा नहीं, ब्रूटली तरीके से पैर काट देना, हाथ काट देना, गला काट देना, आंख नोच लेना, गैस चैम्बर में जिंदा छोड़ देना, और आप उसको एक छांट बराबर रिलेशनशिप से आप कंपैरिजन कर रहे हो। देखो मूवी की स्टोरी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी की स्टोरी दिखा रहा है कि हाँ भाई हर फैमिली का एक अपना प्रॉब्लम होता है फैमिली में, लेकिन बात जब देश पे आती है, बात जब डिप्लोमेट पे आती है, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। आप किसी भी स्टोरी को खोल करके और उसे बिना रैप अप किए आप बंद नहीं, मतलब दूसरे स्टोरी पे नहीं भाग सकते हो। आपने दिखाया कि चलो एवरी रिलेशनशिप गोइंग थ्रू इट्स ऑस्विच, आपने बोल तो दिया, बट जस्टिफिकेशन थोड़ा बहुत भी दे देते ना वहाँ पे तो समझ में आता। आपने वो चीज़ें नहीं किया, और बहुत सारे लोग इसको जो है ना मतलब इस लेवल पे छोड़ दिए होंगे कि समझ में भी नहीं आया होगा ऑस्विच का मतलब क्या होगा। तो ऑस्विच एक जगह का नाम है भाई, जहाँ पे हिटलर ने इतना नरसंहार किया, और आपने उसे उस तरीके से दिखाने की कोशिश किया। तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल को तो गुस्सा आएगा, क्योंकि इजराइल यहूदी कंट्री है भाई, इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ यहूदियों को पनाह मिला है, तो गुस्सा करेगा ही। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर सीन को काट दीजिए, ऐसे भी मूवी में कोई ज्यादा बड़ा रोल प्रोवाइड कर नहीं रहा है। वहीं पे वरुण धवन के कैरेक्टर की बात करूँ तो बंदे ने सही काम किया है। मूवी के रिलेटेड में बात नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं उसके स्क्रीन प्ले और या डायरेक्शन
या फिर उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो वो वर्ड है ना उसके ऊपर मैं बात करने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, आप डिसअपॉइंट हो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई वो बताना ज़रूरी था। तो आप अगर नहीं जानते हो कुछ हिस्ट्री के बारे में या हिस्ट्री को लेकर के थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, तो उसे सही से लिखो, और नहीं है नॉलेज तो मत लिखो। हर चीज़ में हर चीज़ घुसेड़ना ज़रूरी नहीं है। खैर, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।